फाइन मूवमेंट ट्रेनिंग एंड एक्टिविटीज़ फॉर स्ट्रोक पेशेंट। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, फालिज के बाद अगर आप अपनी प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं करवाते, अपने बाजू को बेसूद छोड़ देते हैं, तो वो 7 स्टेजेस में जाकर आपका बाजू इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहले वो फ्लैसिडिटी फेज़ में होता है, मतलब कि आपके बाजू बिल्कुल बेसूद होता है। उसके बाद क्या होता है कि स्पास्टिसिटी अपेयर होती है कि आपका बाजू जो है वो उसमें अकड़ाहट आनी शुरू हो जाती है। उसके कुछ टाइम बाद आपकी जो स्पास्टिसिटी यानी अकड़ाहट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और वो इंक्रीज़ होने के साथ साथ आपके जो बाजू है उसका पैटर्न ख़राब कर देती है। यूजली होता क्या है, स्ट्रोक पेशेंट में एक ख़ास किस्म का पैटर्न बाजू का और हाथों का, उंगलियों का डिवेलप हो जाता है, जिसमें आपके शोल्डर के जो अडक्टर्स हैं और इंटरनल रोटेटर हैं, मसल्स वो टाइट हो जाते हैं। आपकी जो एल्बो के फ्लेक्सर हैं उनकी टाइटनेस हो जाती है। आपकी फोर आर्म के प्रोनेटर मसल्स जो हैं वो टाइटन हो जाते हैं। एट द एंड रिस्ट और फ्लेक्सर्स यानी कि आपकी रिस्ट के फ्लेक्सर्स जो हैं उनकी टाइटनेस हो जाती है, जिसकी वजह से उंगलियां मुड़ जाती हैं। इसमें हम करवाते क्या है कि पेशेंट को हम प्रॉपर जो है वो एक्टिविटीज़ और उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं। बेसिकली हमने अब इसमें करना क्या होता है कि हमने पेशेंट के जो वीक मसल हैं, जो टाइट मसल हैं, उन्हें स्ट्रेचिंग देकर उनको स्ट्रेंथनिंग के एक्सरसाइजेस करवाकर बेहतर करना होता है। हमें उनके मसल्स को बेहतर करके उनमें स्ट्रेंथ डिवेलप करनी होती है। बेसिकली जो हमारे उंगलियों के और हमारे जो हाथ के छोटे मसल होते हैं, हमें उनसे काम लेना होता है। हमें उनको जो है वो मूवमेंट में लाना होता है। लाइक जैसे किसी चीज़ को पकड़ना और उसको उठाना करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं फाइन मूवमेंट एक्टिविटीज़ में। बेसिकली ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम रेपिटेटिव करवाते हैं, मतलब कि मुसलसल करवाते हैं उनके हाथों पे, उनके बाजू पे और उनकी उंगलियों पे। बेसिकली ये फाइन मोटर जो चीज़ें हैं ये उनकी मूवमेंट बेहतर करती हैं, और उसके बाद उनका मोटर कंट्रोल बेहतर होता है पेशेंट का। ये हमारे पास जो पेशेंट आए हैं, बेसिकली इनकी पहले बाजू बहुत ज़्यादा स्टिफनेस में थी, जो अक्यूट यानी कि बहुत ज़्यादा स्पास्टिक पैटर्न बना हुआ था। उसके अंदर क्या था कि हमने जो है इनकी स्ट्रेचिंग, इनकी स्ट्रेंथनिंग और इनको स्टिमुलेशन थेरेपी जब दी है, अब इससे क्या है कि इनका मतलब कि 4th स्टेज आ गई है इनकी रिकवरी की। इसमें क्या होता है कि आपकी स्पास्टिसिटी यानी कि अकड़ाव है वो कम होता है। उसके बाद हम पेशेंट को कम्प्लेक्स मूवमेंट्स पर डालते हैं जो कम्बिनेशन मेथड में होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली कम्प्लेक्स मूवमेंट है, यानी कि थोड़ी सी मुश्किल मूवमेंट्स। इन एक्सरसाइजेस को, मूवमेंट्स को करने से उनका जो एक पैटर्न होता है वो वापस नॉर्मल होना शुरू होता है, और उनकी जो स्पास्टिसिटी है यानी कि जो अकड़ाव है वो भी बेहतर होना शुरू होता है। बेसिकली इसमें हम पेशेंट को रेपिटेटिव मूवमेंट्स करवाते हैं कि आप जो है वो रेपिटेटिव मूवमेंट्स करें। अब इसमें देखें, ये उधर जाते हैं, उठाते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, इसमें इनकी टांगों की भी मूवमेंट हो रही है, इनके जो पाँव हैं उनकी भी मूवमेंट हो रही है, इनके आर्म यानी बाजू और इनकी हाथों, उंगलियों की, ये सारी मूवमेंट्स हो रही हैं। बेसिकली ये आ जाती हैं हमारे पास कम्प्लेक्स मूवमेंट्स में। कम्प्लेक्स मूवमेंट हम कम्बिनेशन मेथड में करवाते हैं। अब आप ये देखिए, ये आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने स्टार्ट में ये जो एक्टिविटी हम इनको करवा रहे हैं इसके अंदर इनको प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे आपकी रूटीन बनती है, जैसे आपका ब्रेन जो है वो इस पैटर्न को याद करता है, तो उससे जो है आप बेहतरी की तरफ जाते हैं। बेसिकली ये जो एक्सरसाइजेज और ये जो अप्रोचेज़ हैं ये हम बूस्ट करने के लिए उनकी ब्रेन एक्टिविटी और ब्रेन फंक्शनिंग यानी कि उनकी जो रिकवरी है उसको बूस्ट करने के लिए हम करवाते हैं। इससे जो है वो इनकी हैंड मोबिलिटी होती है, यानी हाथ की हरकत होती है, उसकी रोटेशन होती है और वो हाथ उनका फंक्शन करता है। इसमें हम क्या करते हैं, आपके दिमाग को ज़ोर डालते हैं कि दिमाग ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो आप, ये आपका दिमाग इसको देखता है, इसको सोचता है, इसको समझता है। उसके बाद वो इन एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करने की और याद करने की कोशिश करता है, जिसकी आपकी रिहेबिलिटेशन जो है वो बेहतर होती है और आप नॉर्मल फंक्शन की तरफ वापस आते हैं।